राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में अमंदो प्रेमांकश्लथ सकल निर्बंध हृदयम् दयापारं दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम् दयापारं दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम् अलक्षं राधाक्षं निखिल निगमैरप्यतितराम् रसाम्भोधेशारम् किमपि सुकुमारम् विजयते रसाम्भोधेशारम् किमपि सुकुमारम् विजयते रसाम्भोधेशारम् किमपि सुकुमारम् विजयते वैदग्ध्य सिन्धुरनुरागरसैक सिन्धुर्वात्सल्य सिन्धु रतिसान्ध कृपैक सिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत छविरूप सिन्धु श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिन्धु श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिन्धु यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटायाः विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्रीमत् श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावनमेव पावनतमम् विज्ञानमुख्याखिलात् श्रीवृन्दावनमेव साधनतमं सर्वार्थलब्धौ हठात् श्रीवृन्दावनमेव साध्य परमोत्कर्षैकविश्रामभूः श्रीवृन्दावन आत्मकोटि परमो प्रेष्ठं न सेवेत कः। श्री वृंदावन समस्त
पवित्र करने वालों में भी पवित्र करने वाला श्रेष्ठ, समस्त पवित्र करने वालों में भी श्रेष्ठ पवित्र करने वाला श्री धाम वृंदावन है। विज्ञान मुख्याखिलात अखिल अनुभवों में सर्वश्रेष्ठ अनुभव रस का श्री धाम वृंदावन में होता है। श्री वृंदावन धाम अखिल अनुभवों में सर्वश्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। समस्त पावन करने वालों में भी सबसे श्रेष्ठ पावन करने वाला श्री धाम वृंदावन है। समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है श्री वृंदावन धाम का वास करना। श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ साधन है। समस्त पुरुषार्थों को हठात प्रदान कर देने वाला है। श्री वृंदावन धाम ही सर्वोत्कर्ष परम साध्य है। साधन भी वृंदावन है और परम साध्य भी वृंदावन है। परम विश्राम भूमि श्री वृंदावन धाम ही है। श्री वृंदावन धाम करोड़ों प्राणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, प्रिय है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में वास कर, ऐसे श्री धाम वृंदावन को नमस्कार कर, जो श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ साध्य है, श्रेष्ठ पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप है, अनुभव का मूर्तिमान स्वरूप है, करोड़ों प्राण बलिहारी है ऐसे वृंदावन धाम में। ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो जो परम विश्राम भूमि है, परम विश्राम। या प्राचीन भवौघ संचित महा दुर्वासनाच्छेदिनी, या श्री सद्रुहिणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी, यात्मानन्य जनापराध वितते मातेव नो वेदिनी, श्री राधा पदमोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी, सा राधा पदमोदिनी विजयते वृंदाटवी मोदिनी, या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासनाच्छेदिनी। जो प्राचीन अर्थात बहुत जन्मों के पापों का, बहुत जन्मों की दुर्वासनाओं का, या प्राचीन भवौघ संचित, बहुत जन्मों के संचित पाप और बहुत जन्मों के संचित वासनाएं जो अपने में वास करने वाले के नष्ट कर देता है। अर्थात जो श्रीधाम वृंदावन में वास करता है तो श्रीधाम वृंदावन उसके अनेक जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है और अनेक जन्मों की दुर्वासनाओं का नाश कर देता है। केवल वास, जो केवल वृंदावन धाम निष्ठा से वास कर रहे हैं, धाम अपने प्रभाव से क्या करता है, या प्राचीन भवौघ संचित महा, जो महाऔघ, महाअग है, महापाप है, अनेक जन्मों के संचित, केवल वृंदावन वास के, कि हम अब वृंदावन वास करेंगे ऐसी भावना करके जो आश्रय लेता है, उसके सारे पाप वृंदावन धाम नष्ट कर देते हैं। आगे पाप न हो इसलिए दुर्वासना का नाश कर देते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये पाप आगे क्यों होते हैं? क्योंकि दुर्वासना हमारे चित्त को सदैव खींचती रहती है। पूर्व संचित पापों का श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेने से ही वृंदावन धाम नाश कर देता है। फिर आगे पाप न हो इसलिए वो दुर्वासनाओं का नाश कर देता है, समस्त दुर्वासनाओं का नाश कर देता है। या श्री लक्ष्मी ईश नारायण, जिसकी श्री लक्ष्मी नारायण भी आकांक्षा करते रहते हैं वास करने की। जिस श्रीधाम वृंदावन में लक्ष्मी नारायण भी वास करने की आकांक्षा करते रहते हैं। सबको आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो नारायण के ही अवतार हैं और ये कह रहे लक्ष्मी नारायण आकांक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के अंश से नारायण प्रकट हुए हैं। जहाँ ये भाव आता है कि नारायण के अंश से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं,
वो पालन विनाश आदि लीलाओं का जो पूर्ण रूप से दर्शन कराते हैं वो नारायण। जो वृंदावनाधीश्वर श्री प्रियाजू के गले में अपनी गलवहियां डाले हुए विराजमान हैं, इनके अंश से नारायण प्रकट हुए हैं। और जो देवकी नंदन वृंदावन आकर के और भगवान की कुछ लीलाओं में सहयोग करके और फिर पुनः जाकर मथुरा द्वारिका चले जाते, वो नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। जो हमारे निकुंजेश्वर श्री लालजू महाराज है, वो यहीं प्रकट हुए थे, यहीं हैं और यहीं लीला कर रहे हैं, वो कभी नहीं है। जो चतुर्भुज नारायण थे वो प्रकट हुए पहले चतुर्भुज रूप से, जेल में कंस कारागार में पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए और उनसे आदेश किया कि आप हमें नंदगृह में पहुंचाओ, आप भयभीत मत हो, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। वो लेके आते हैं। यहाँ यशोदा जी, नंद बाबा सब बेशुद्ध है, किसी को होश नहीं भगवान की योग माया के प्रभाव से, और वसुदेव जी भी बेशुद्ध है। वो लाला के ऊपर ही लाला पधरा देते हैं। जो लाला है ना, नंद लाला, वो प्रगट में आनंदाज नंद के द्वार बोले दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। जो निवृत्त निकुंज के श्री लालजू महाराज हैं, वो पहले से ही विराजमान थे वहाँ। उन्हीं के ऊपर जो नारायण के स्वरूप है, वो श्री कृष्ण को उन्हीं के ऊपर पधरा दिया, दोनों एक हो गए। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। बगल बगल में योग माया पड़ी थी कन्या के रूप में, उनको लेके थे। सबको पता चला कि वसुदेव नंदन ही नंद नंदन, नहीं नहीं नहीं, नंद नंदन अलग है, वसुदेव नंदन आकर के उन्हीं में समाहित हो गए। जैसे नदी समुद्र में आकर अपना नाम रूप खो देती है, ऐसे ही वसुदेव नंदन जो वासुदेव है अपना नाम रूप लीन कर दिया नंद नंदन में। जब कभी ये अघासुर बकासुर के मारने का काम होता था तो देवकी नंदन ही करते थे, और जो अक्रूर ले गए वो देवकी नंदन वसुदेव नंदन को ही ले गए। नंद नंदन तो जा ही नहीं सकते है। बाद में एकम न गच्छन्ति, वृंदावन परित्यज्य बाद में एकम न गच्छन्ति। प्रियाजू के गले में गलवहियां डालने की सामर्थ्य भगवान नारायण में नहीं है। जो श्री श्यामा जो है उनके गले में जो बाह डाल करके रास में खड़े, वो नारायण नहीं है। जो श्रुति की ऋचाएं, मिथिला की जो सखियां हैं, जो आदि आदि ऋषि मुनि सब मोहित हो चुके हैं, वो आकर के जो बने गोपी, उनके गले एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ये है नारायण भगवान, ये है नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण। और जो प्रियाजू के गले में गलवहियां डाले खड़े हैं, वो निकुंजेश्वर श्री लालजू विराजमान। नारायण भगवान रास नहीं कर सकते, रास तो निकुंजेश्वर प्रभु ही कर रहे हैं। जो रास का स्वरूप है गोपाल वेश में, वो निवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल ही हैं। देखो, इन बातों में संशय नहीं करना चाहिए। हरिचरित्र ही ऐसा है, रस्म है। अगर आप मानते हैं कि देवकी नंदन यहाँ थे और चले गए, तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, घास छोल रहे हैं। अरे नंद नंदन वृषभान नंदनी प्रतिक्षण खेल रही है यहीं। गए का जो आए थे वही गए, जो आए थे चतुर्भुज नारायण, यही अक्रूर को ही घाटी में ही दर्शन करा दिए कि हम नारायण हैं। चतुर्भुज रूप में दिखाया, शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान अपना अनुभव कराया, और वहां जाकर के चतुर्भुज हो गए अपने आप। दो वृंदावन में आए, हाँ, वही से प्रकट हो गए जब रणछोड़ भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ ना। पहले तो इसको जरासंध को जो परास्त किया ना पहले युद्ध में, तो उसी समय आ गए थे सब अस्त्र शस्त्रों, भगवान का दारू के सारथी और सब पूरा गरुड़ ध्वज रथ आ गया, सब बलराम जी काल मूसल की सब व्यवस्था हो गई थी वह पहुंचते, क्योंकि नारायण के अंश से प्रकट हुए जो भगवान श्री कृष्ण थे वो लीला कर रहे हैं। किसी को पचे न पचे, हमारी तो यही धारणा है, और ऐसा पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद फौजदार जी ने भी इंगित किया है राधा माधव चिंतन में। आप पढ़ करके देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रकरण वर्णन करते हैं श्री जी, उसका श्री राधा और श्री कृष्ण ऐसा करके अलग अलग भागों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इशारा उसमें भी दिया कि नंदन जो ब्रजेंद्र नंदन है और देवकी नंदन है, ये अलग अलग है। वो आके समाहित हो गए, ऐसा गुरुजनों ने कहा, ऐसा हमारा हृदय भी स्वीकार करता है। हाँ, जो सत्य है वो है महापुरुष। और देखो, सबसे बड़ा सत्य होता है हृदय। मीरा जी कहती, जाने मोरी छाती, गिरधर हमसे कितना प्रेम करते हैं ये किसी से बता ले, जाने मोरी छाती। सेवक जी कहते, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हमारा मन प्रमाण है।
जो हमारा हृदय बात सुन करके आनंदित होता है, सोच के आनंदित होता है, बस ऐसा ही है, क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंदमय है। जब वो अनुभव में आए तो ऐसा ही है। हमारे लाल जी कभी नहीं है। भगवान नारायण की सामर्थ्य नहीं है कि प्रियाजू के गले में गलवैया डाल दें, ऐसी है ही नहीं सामर्थ्य। भगवान नारायण की सामर्थ्य महालक्ष्मी के साथ हंसना, विनोद करना, उनके साथ खेलना, और वो महारुक्मिणी के रूप में अवतरित हो चुके। रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई कि नहीं? जो महालक्ष्मी का अवतार है वो राधा जी थोड़ी है, वो तो रुक्मिणी जी है। जब जब अवतार हुआ तो उनकी प्रिया उनके साथ गए। तो देखो, सीता जी को संबोधन स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं। जब भगवान मनुष्य रूपा के सामने प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि मैं स्वयं अवतरित हूंगा, और आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। आप स्पष्ट रामचरितमानस में देख लेना। सीता जी को क्या कहा? आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। मैं अवतरित होऊंगा और ये मेरी योग माया जो हर समय मेरे साथ रहती है अवतरित होगी। जो किशोरी जी है ये साक्षात प्रेम है, साक्षात आह्लाद है। सीधा वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में निरंतर ये लीला परायण रहते हैं। अवतार जो होता रहता है वो भगवान नारायण के अंश से होते हैं। श्री कृष्ण के अंश से नारायण भगवान विष्णु जो भी उनको को वो प्रकट होते हैं। यहाँ जो पूर्ण अवतार कहा गया है, इसलिए यहाँ कि प्रभु निवृत्त निकुंज से अपनी लीला का विस्तार करने के लिए यहाँ ब्रज में प्रकट हुए, और ब्रज में प्रकट हुए हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अवतार हुआ और वो चले गए। जो अवतार हुआ था वो तो चले गए, जो यहाँ है वो तो है ही है। इन्हीं के अंश से सारे अवतार प्रकट होते हैं। हमारे जो लाल जो है, यहाँ कहीं भगवान शब्द आपको लगेगा? श्री द्वारिकाधीश भगवान, श्री मथुराधीश भगवान, और राधा वल्लभ लाल, और बाकी बिहारी लाल, और राधा रमण लाल, और आनंद वल्लभ लाल, प्रिया वल्लभ लाल, श्यामा वल्लभ लाल है कि नहीं है? तो आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। तो लाल ही तो है यहाँ, और तो भगवान तो है नहीं, यहाँ लाल है, जिनके अंश से अनंत ब्रह्मांडों का प्राकट्य होता है। यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, समस्त लोक चूड़ामणि प्रभु। देखो, उपासना अपने भाव से ही तो होती है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है। हमने ऐसा भजा कि हमारे लालजू ब्रज से गए ही नहीं, जो आए थे वो गए, वो है तो आपको मिल जाएगा। जो गए तो वैसे रो और जाओ। हमारे लालजू तो है, और ना होते तो इतने साधु महात्मा सब ऐलान कर देते कि यहाँ ठाकुर जी चले गए। तो हम कौन रुकता? वृंदावन में कोई रुकता क्या? किसी से पूछो ठाकुर जी चले गए तो ऐसा उसको गुस्सा आएगा कि तुम्हें धक्का मार के बाहर कर दे। ठाकुर जी चले गए, अरे कैसे जी सकते हैं अगर ठाकुर जी चले जाएंगे? ये सब जी अच्छा केवल झूठी आशा में नहीं जी रहे, साथ खेल रहे हैं। ये भी बस सोच रहा कि वृंदावन के बाबा जी केवल झूठी आशा में खेल रहे हैं। नहीं, साथ खेल रहे हैं, उनके आशा में नहीं खेल रहे, साथ के। यही तो वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा है, साथ खेलते। कितने ऐसे महापुरुष वृंदावन में हैं जिनके साथ लाडली लाल खेल रहे हैं, जिनका नित्य लीला इसी शरीर में रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश है। सीधा प्रसारण, कल नहीं कह रहे सीधा नाम चल रहा तो सीधा प्रसारण। जिन्होंने नाम जप करके देखो, जब तक नाम जब 10 माला किया, 20 माला किया, 100 माला किया, तब तक सीधा प्रसारण में प्रवेश नहीं होगा ना। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। रोम रोम जबान से ही नहीं, जब रोम रोम में नाम प्रकट हो जाए, रोम रोम में नाम प्रकट हो जाए। कैसे? बोले पहले तो श्वास श्वास नाम जप करो, इतना जप करो कि श्वास व्यर्थ न जाए, एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब नाम श्वास का भेद मिट गया, अर्थात श्वास श्वास में अपने आप नाम चल रहा है, तो रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। फिर श्वास से नाम जो है अंदर जाकर हृदय, हृदय से नस नाड़ियों में, फिर रोम रोम में व्याप्त हो जाता है।
बोले तब स्वाद का, जो नाम का स्वाद है उसको तब प्राप्त होता है जब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पाए। फिर क्या दशा होती है? बोले इंद्री मन सब हो ही नामों में, सकल विषय फुरनाजु नसावे। इंद्रिया मन सब नाम में हो गए, अब समस्त विषय स्फुरणाओं का नाश हो गया। बिल्कुल स्फुरणा ही नहीं रही नाम की। बाहर कछु न तब कछु भीतर, जिए और नाम एक हुए जावे। न बाहर कुछ रह गया न अंदर कुछ रह गया, एक नाम ही विराट। हृदय और नाम, अंतःकरण और नाम एक हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में नाम का एक पद, एक बिल्कुल एक छत्र राज्य हो गया। अंतःकरण भी नाम में और बाहर दृष्टि भी जब खुलती है तो नाम। जब ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है तब निज नाम रूप को प्रगटे, और तन में ही श्री बन दिखरावे। तब नाम का प्रभाव प्रकट होता है। उसके हृदय में श्री धाम वृंदावन का पहले हृदय में अवलोकन होता है, दिव्य वृंदावन का हृदय में अवलोकन होता है। फिर वृंदावन के जो धामी प्रिया प्रीतम हैं उनका दर्शन करता है, अपने सहचरी वपु को धारण करके नित्य सेवा में उपस्थित हो जाता है। यह है नाम का स्वरूप। जब तक हमारे हृदय में इस कोटि का नाम नहीं चलेगा तब तक निवृत्त निकुंज में क्या हो रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। निरंतर नाम जप करो। नाम ही वो वस्तु है जो दिव्य सच्चिदानंदमय की लीला इन्हीं आंखों से अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो भी कांप रहा है, और नाम जब दिव्य दृष्टि प्रदान करेगा तो कांपेगा नहीं। आनंदित होकर के उन्माद अवस्था को निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। आनंद अश्रु बह रहे, आनंद से उन्मत्त हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। प्रतिक्षण उनके साथ खेलते रहते हैं रसिक महानुभाव, जिनके हृदय में निरंतर नाम चलता है। समस्त साधनों का सार निरंतर नाम जप कर। निरंतर नाम तो आपको इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम के उस रसमय स्वरूप का अनुभव होगा, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण भी जिस लीला को देखकर लालायित रहते हैं। हमारे यहाँ गाया जाता है ब्यावले में कि श्रीपति दुर्लभ आदि सोए सुख दिन नए, मतलब श्रीपति लक्ष्मी नारायण को। और 42 लीला में भी लिखा है शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही ब्रज लीला को देखकर उनको रसास्वादन हुआ, अनुभव हुआ तो उनके अंदर लालच बढ़ा, लेकिन मन प्रवेश तीनों को नहीं। जहाँ हमारी प्यारी जो विराजमान है उस निवृत्त निकुंज में इनका भी मन प्रवेश नहीं करता। उसी बात को कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी। या श्रीश द्रुहिणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी। लक्ष्मी नारायण के लिए और ब्रह्मादि के लिए भी ये जो महामाधुर्य रस वृंदावन का है ये दुर्गम है, उनके लिए भी दुर्गम है। ऐसा श्रीमद राधा सुधा निधि में भी लिखा हुआ है, ये नारदादेश सुकैर अगम्यम। बोले नारद जी के लिए, आदि के लिए, ईश के लिए, सुख के लिए ये रस अगम्य है। जहाँ प्रियाजू विराजमान है, यन्नारदादे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जो श्री कृष्ण के चित्त का हरण कर रही है प्रियाजू, कैशोरकम जयति मोहन चित्त चोरम। मोहन ऐसे वैसे मोहन है क्या? मोहना, मोहन, मोह ना, ये बड़े निर्मोही है, इनके अंदर मोह नहीं है। ऐसे मोहन को जो मोह ले है, मोहन चित्त चोरम जयति नौ कैशोर मोहन चित्त चोरम, जयति कैशोर कम मोहन चित्त चोरम। जय हो ऐसी किशोरी जी की किशोर अवस्था की जो मोहन के चित्त को चुरा रहे। मोहन जो सबको मोहित कर ले, और मोहना जो खुद न मोहित हो, ऐसा मोहन। मुनिमन मोहन है, निज जनमन मोहन, मदन मोहन, स्वमन मोहन, क्या क्या इनको कहा जाए, लेकिन मोहना, इनको कोई मोहित न कर पावे।
उनका नाम है मोहिनी, जो इनके चित्त को चुरा लेती है। जहां मोहिनी इनके चित्त को चुरा रही, उस क्षेत्र में प्रवेश यन नारदादेश सुकैरगम्यम। नारद जी का, सुखदेव जी का, आज अर्थात ब्रह्मा जी का और ईश भगवान शंकर का भी प्रवेश वहां है। गोपी भाव से युक्त होकर के ब्रजलीला में, रास में तो प्रवेश हो गया, नित्य निवृत्त निकुंज में इनका प्रवेश नहीं, ऐसा महापुरुषों ने गान किया। यन नारदादेश सुकैरगम्यम। तो प्रबोधानंद जी करे, या श्री सुदृढ़ादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदनी। जहां महामाधुर्य का रस बरस रहा है, वहां श्री लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मादि देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। दुर्गम, उनके लिए भी ये रस दुर्गम है।